एक लड़का था सूरज, जो गुजरात का रहने वाला था। उसका पिता उस प्रांत का खजांची था और मिजाज का बड़ा गर्म था। इधर सूरज पढ़ने में कमजोर निकला और याश लड़कों की सोहबत में पड़ गया। एक बार वह अपने दोस्त अंजन के साथ गाने वालियों के कोठे पर गया और वहां उसकी मुलाकात सुहानी नामक लड़की से हो गई, जो उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की थी और संख्या में 10वीं लड़की होने की वजह से उसे डेसिमा के नाम से पुकारा जाता था। सूरज यद्यपि एक खुशमिजाज नौजवान था, लेकिन उसने डेसिमा सी खूबसूरत दूसरी लड़की पहले कभी न देखी थी। देखते ही वह उसे चाहने लगा। उधर डेसिमा को भी सूरज बहुत पसंद आया और वह भी उससे प्रेम करने लगी। डेसिमा यह जानती थी कि कोठे की बूढ़ी मालकिन का व्यवहार काफी कठोर है, इसलिए वह इस पेशे को छोड़कर घर-बार बसाना चाहती थी। अब उसे लगने लगा कि उसका मनचाहा प्रेमी मिल गया है, इसलिए वह इस पेशे को छोड़कर सूरज के साथ शादी करने को तैयार हो गई। उधर सूरज भी डेसिमा से शादी करना चाहता था, लेकिन अपने पिता से डरता था। फिर भी दोनों का मिलना कम न हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे। सूरज ने डेसिमा को खुश करने के लिए अपनी दौलत पानी की तरह लुटाई और 1 बरस में यह हाल हो गया कि वह कंगाल हो गया। लेकिन सूरज ज्यों-ज्यों गरीब होता गया, डेसिमा का प्यार सूरज के प्रति उतना ही बढ़ता गया। उधर कोठे की मालकिन अब देख रही थी कि सूरज अब न तो पैसा ही देता है और डेसिमा दूसरे ग्राहकों को खुश भी नहीं करती। आखिर एक दिन तंग आकर उसने डेसिमा को खूब बुरा भला कहा और सूरज को गालियां दी कि अब इस भिखमंगे के पास रखा ही क्या है। एक दिन बूढ़ी मालकिन ने सूरज से बड़ी बेरुखाई से बात की, लेकिन सूरज का डेसिमा के पास आना कम न हुआ, तो चिढ़कर बूढ़ी मालकिन ने डेसिमा से कहा कि अगर सूरज तुझे इतना ही चाहता है तो उससे कह दे कि वह मुझे पैसे दे दे, मैं तेरी जगह दूसरी लड़की ले आऊंगी। मुआ भूत की तरह चिपट गया है। डेसिमा ने जब यह बात सुनी तो वह चौंकी। उसने पूछा, तो क्या तुम सच कहती हो? बुढ़िया ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोलती हूं? बुढ़िया यह जानती थी कि सूरज के पास पैसा वैसा अब कुछ भी नहीं है, कहां से लेकर आएगा। अपने कपड़े तक तो उसने गिरवी रख छोड़े हैं। तो तुम कितने रुपए उससे चाहती हो? डेसिमा ने उत्सुकता से पूछा। अगर और कोई होता तो लाखों में लेता, लेकिन वह तो गरीब है, उससे 50,000 ही लेकर कोई दूसरी लड़की ले आऊंगी जो तेरी जगह आकर काम करेगी और अपना धंधा फिर ठीक से चलाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, मुझे यह रकम 3 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर वह 3 दिन के भीतर यह रकम ना ला पाया तो मैं उसे मारकर कोठे से बाहर निकाल दूंगी। फिर मुझे कोई दोष मत देना। बुढ़िया ने जवाब दिया। डेसिमा पहले सकपकाई, फिर यह सोचकर बोली कि सूरज 50,000 का इंतजाम तो कर लेगा, पर 3 दिन का वक्त कम है। क्या तुम 10 दिन का वक्त नहीं दे सकती? मैं अगर उस भुखमरे को 100 दिन का वक्त भी दूं, तब भी वह इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। खैर, तू कहती है तो 10 दिन की मोहलत देती हूं। और अगर 10 दिन में पैसे न ला पाया तो? और बुढ़िया घूमकर चल दी। डेसिमा बड़ी खुश। रात जब सूरज आया तो उसने उसे मनपसंद खाना खिलाया और फिर अपने भावी जीवन की चर्चा करते हुए बताया वह 50,000 बूढ़ी मामी को 10 दिन के अंदर अंदर ला दे तो वह जन्म भर के कष्ट से छूट जाएगी और सदा के लिए उसकी होकर रहेगी। सूरज रात भर सोचता रहा और सुबह उठकर वह अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास पैसा उधार मांगने गया कि अब वह इस शहर से वापस घर जा रहा है। रास्ते के खर्च के लिए काम से काम 5 से 7,000 की आवश्यकता है। लेकिन शाम तक उसे एक भी पैसा न मिला। 3 दिन तक सूरज को कुछ भी न मिला। हर रात वह डेसिमा को उल्टे सीधे जवाब देता रहा। चौथे दिन जब वह निराश हो गया और पैसा मिलने की कोई आशा न रही, तो वह डेसिमा के पास भी न गया, बल्कि अनंत के पास गया, जो उसका दोस्त बनता था। अंजन को उसने सारी कहानी कह सुनाई तो अंजन ने भी नकारात्मक सिर ही हिलाया और कहा कि वह ऐसी लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। सूरज बड़ा दुखी था।
वह यह भी नहीं चाहता था कि डेसिमा को यूं ही हाथ से जाने दे, और कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। इसी निराशा में वह शहर भर में मारा मारा घूमता रहा। कहीं से भी पैसे न मिले और 6 दिन बीत गए। उधर डेसिमा भी उदास और परेशान थी। 3 दिन से सूरज भी उसके पास नहीं आया था। आखिर उसने अपने नौकर को भेजकर सूरज को अपने पास बुलाया और रुपए के बंदोबस्त की बात पूछी। सूरज बिना जवाब दिए रो पड़ा और बोला कि इस सारे शहर में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो मुझे 1 पैसा भी उधार दे। मैं पैसा नहीं ला सकता। डेसिमा ने उसे ढाढ़स बंधाया, खाना खिलाया और आराम करने को कहा। पौ फटने के पूर्व डेसिमा उठी और उसने सूरज को भी जगा दिया और कहा कि यह मेरा गद्दा ले जाओ, इसमें 20,000 रुपए हैं जो मैंने वक्त जरूरत के लिए बचाकर रखी हुई थी। अब बाकी रकम का तुम खुद इंतजाम कर लो और जल्दी से जल्दी मुझे लेने आ जाओ। सूरज गद्दा लेकर अंजन के घर गया। वहां उसने अंजन के सामने गद्दा फाड़ा और उसमें छिपे पैसे निकालकर अंजन को सारी कहानी कह सुनाई। अंजन डेसिमा की इस बात से प्रभावित हुआ और उसके मन में डेसिमा की मदद करने की इच्छा हुई और वह तत्काल घर से अपने जान पहचान वालों के यहां गया और बाकी के पैसे उधार ले आया। 9वें दिन ली खुशी खुशी रकम लेकर डेसिमा के पास गया। डेसिमा भी बहुत खुश हुई। तभी बुढ़िया आ गई और ली ने रकम बुढ़िया के सामने रख दी। बुढ़िया पहले सकपकाई, लेकिन डेसिमा को वचन दे चुकी थी, इसलिए कुछ बोल न सकी। उसने गिन गिन कर पैसे अंटी में रखे और दोनों को, जैसे वे बैठे थे, घर से बाहर निकालकर कमरे में ताला लगा दिया। उधर डेसिमा सूरज की बड़ी शुक्रगुजार थी कि उसने मदद की। कोठे से निकलकर डेसिमा सूरज को लेकर अपनी सहेली रजनी के यहां गई। रजनी ने डेसिमा को पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े दिए और जाते हुए उसने एक पेटी भेंट में डेसिमा को दी कि इसमें कुछ पैसे हैं जो उनके सफर के वक्त काम आएंगे। रजनी के यहां से निकलकर ये लोग यही सोचते रहे कि अब कहा जाए। तो डेसिमा ने एक बात सुझाई कि ऐसा करो, इस जगह से हम लोग सैर के लिए निकलते हैं, मैं वहां किसी सराय में रह जाऊंगी और तुम अपने पिता के पास हो आना। कई दिन के सफर के बाद सूरज ने आगे के सफर के लिए एक किश्ती किराए पर ले ली। अब डेसिमा भी बड़ी खुश थी। उसने रजनी को दी हुई बढ़िया पोशाक पहनी और मधुर स्वर में गाने लगी। डेसिमा के गले में जितनी मिठास थी, गीत भी उतना ही प्यारा था। उधर पास वाली किश्ती में उसी नगर का रहने वाला नमक का सौदागर वीर प्रताप अकेला बैठा था। वह लाखों की संपत्ति का मालिक था। डेसिमा का गाना सुनकर वीर का मन विचलित हो उठा। वीर ने जब डेसिमा को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह चकरा गया। उसने मन ही मन कई मंसूबे बनाए और फिर सूरज और वीर मित्र बन गए। तूफान आ जाने से सफर रुक गया। दोनों उठकर पास वाले शराब खाने में चले गए। शराब पीते पीते वीर ने सूरज से डेसिमा के बारे में भी पूछ लिया और सूरज ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी वीर को कह सुनाई और यह भी बता दिया कि वह अपने पिता से डरता है, इसलिए डेसिमा को घर नहीं ले जा सकता। पैसे की तंगी है, क्या किया जाए समझ नहीं आता। वीर ने मौके का फायदा उठाया और सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की लड़की को लेकर घर जाओगे तो घर में कोहराम मचेगा, इसलिए बुरा न मानो तो एक राय दूं, तुम चुपचाप अपने पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो, और इस लड़की के लिए अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूं। वैसे तुम चाहो तो डेसिमा से भी पूछ लो। उधर डेसिमा खाना लिए बैठी थी। काफी रात गए सूरज वापस किश्ती में जब लौटा तो बहुत उदास था। वह बहुत घबराई और सूरज की उदासी का कारण पूछा तो सूरज ने बताया कि वह अपने पिता की नाराजगी से बहुत घबरा गया है। वीर ने उसे एक सुझाव दिया है। सूरज ने डेसिमा को सब बता दिया कि वह 40,000 रुपए दे सकता है, बशर्ते वह उसके पास चली जाए। यह बात सुनकर डेसिमा हंस दी। बस इतनी सी बात थी। तुम्हारे इस दोस्त ने बड़ी सूझबूझ की सलाह दी है। मैं तुम्हारे लिए परेशानी बनना नहीं चाहती।
मैं उसके पास चली जाती हूं। अच्छा, सुबह ही उससे पैसा ले लो। सुबह सूरज वीर की किश्ती पर गया और उसे बताया, डेसिमा तैयार है, तुम पैसे दे दो। वीर ने जोश में पैसा दे दिया। डेसिमा ने सारी नकदी खुद गिनी और सूरज के सुपुर्द करके वीर की किश्ती पर चली गई। वीर की किश्ती पर आकर डेसिमा ने वीर से कहा कि मुझे एक बार वह पेटी खोलने दी जाए। डेसिमा ने ताला खोला और सूरज को दराज खोलने को कहा। सूरज ने दराज खोला तो उसमें मोती, पन्ना आदि असंख्य कीमती पत्थर थे, जिनकी कीमत कई हजार थी। डेसिमा ने उठाकर वे कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए। सूरज दौड़कर डेसिमा की तरफ बढ़ा। डेसिमा ने सूरज को धक्का देकर पीछे किया और वीर से बोली, तुम एक मक्कार हो जिसने अपनी चतुराई से हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट करना चाहा। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मौत के बाद मैं भूत बनूंगी और तुम्हें खुश न रहने दूंगी। और फिर वह सूरज से बोली, मैंने कोठे पर बड़ा दुखद जीवन बिताया है। फिर भी उस जीवन में भी मैंने इतनी दौलत बचा ली थी कि मैं बुढ़ापे में आराम से रह सकूं। मैंने बहाना किया था कि यह पेटी मुझे भेंट में मिली थी। इसमें 5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात थे, जिससे हम जीवन भर खुशी से रह सकते थे और जिसके कारण तुम्हारे घर वाले भी नाराज न होते और मुझे भी कबूल कर लेते। लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार न हुआ और इस झूठे मक्कार की बातों में आ गए। मेरे प्यार की तुमने कोई कद्र नहीं की। सूरज डेसिमा से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा कि डेसिमा उस पेटी के साथ नदी में कूद गई। कहते हैं, सूरज उसके बाद अपनी किश्ती में बैठा उन पैसों को ही देखता रहा और वहीं बैठा बैठा पागल हो गया। और वीर डर से इतना घबरा गया कि बीमार हो गया। और डेसिमा का भूत दिन रात उस पर मंडराता रहा। और एक दिन वह भी मर गया। अंजन ने जब पढ़ाई पूरी कर ली और जब वह इस तरफ से एक किश्ती में वापस घर जा रहा था, तो नदी में हाथ धोते धोते उसका बर्तन पानी में जा गिरा। उसने मल्लाह से जाल डालने को कहा और मल्लाह ने जाल डाला तो उसमें से एक छोटी पेटी निकली जिसमें असंख्य जवाहरात थे। रात को अंजन अनंत को एक स्वप्न दिखाई दिया कि नदी की लहरों में से एक खूबसूरत लड़की निकली है जो डेसिमा ही है। वह उसके पास आई और बोली कि सूरज विश्वासघाती था। तुमने मेरी 20,000 रुपयों से मदद की थी। मैं तुम्हारी उस मदद को भूल न सकी और अब वही पैसा वापस करने आई हूं। अंजन की आंख खुल गईं और तब उसे लगा डेसिमा मर गई है।